सर हम बैठे हुए थे शांतिपूर्वक एकदम हम लोग, और उसी बीच में हम लोग शांति से जा रहे थे। अचानक से पुलिस लाठीचार्ज कर दी, तो सब लोग भागने भी लगे, लेकिन हम थोड़ा सा गिर गए। उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि सर चले जाएंगे, शांतिपूर्वक हम लोग चले जाएंगे, और किसी भी तरह का हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक एकदम उनका सहयोग कर रहे थे। मैंने जेएमएम के छात्र नेता, उसके उसके नेता लोग जो है कि बोर्ड लगा करके, मास्क लगा करके, लाठी लेकर के जो है कि छात्रों को बेरहमी तरीके से पीटे। जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है कि खुली छूट दे दिया गया था। जिला प्रशासन भी पीटने में शामिल थी। कई साथी का जो है कि हाथ क्रैक कर गया, दादा मेरा अंगुली टूट गया, तो छोटा अंगुली टूट गया है। कई साथियों को जो है कि माथा फट गया है। अभी जानकारी हुआ है कि कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र में स्पष्ट ये जो तानाशाही रवैया है, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जितने दर्शक हैं, जितने छात्र हैं, क्या भारत के अंदर झारखंड नहीं है क्या? देखिए, झारखंड कैबिनेट ने एक फैसला लिया था जिसमें उन्होंने 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिससे छात्र खुश थे और उत्साहित थे। लेकिन विगत कुछ ही दिनों के अंदर माननीय न्यायालय ने इन सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर, कैबिनेट के फैसले पर रोक लगा दी, यानी स्टे लगा दिया। इसके खिलाफ आज भारी संख्या में छात्र सभी जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले थे। आरोप यह था कि कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, जिसके कारण यह स्टे लग गया। और छात्र का यह कहना था, छात्रों का, कि उन्हें ठगा गया है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इसी को लेकर आज पुतला दहन था, और इस दौरान हजारीबाग के गांधी मैदान में जो हुआ, उससे कई छात्र घायल हुए हैं। आपको बता दूं, छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया है, और इस बीच उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस के साथ वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता मौजूद थे, उन लोगों ने भी लाठियां चलाई है। फिलहाल जिन छात्रों को चोट लगी है वो हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे हैं, और यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है। इस दौरान हमने उनसे बातचीत किया है। छात्र नेता एवं JLKM के नेता उदय यहाँ मौजूद हैं। उनकी उंगली में चोट लगी है, और जो बताया जा रहा है कि उनकी उंगली फ्रैक्चर हुई है। वहीं चतरा के भी एक छात्र यहाँ मौजूद थे, उन्हें भी चोट लगी है। 3-4 छात्र यहाँ मौजूद हैं, कई लोग मौजूद हैं जिन्हें हल्की तो किन्हीं को ज़्यादा चोट लगी है। उन लोगों से बातचीत की हमने, और उन लोगों ने क्या कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है, और पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किए जाने को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। पुतला दहन कार्यक्रम से पहले जो है कि आप लोगों को पता है कि आज हाईकोर्ट के द्वारा JCC CGL एवं अन्य परीक्षाओं में जो है कि जो रद्द किया गया था, उसमें स्टे लगाया गया था। तो कई छात्र जो है कि हम लोग सब बैठ करके रणनीति बना रहे थे कि आगे का क्या आंदोलन का क्या रणनीति होगा, कैसे आगे आंदोलन बढ़ाया जाएगा। और जो पूर्व में निर्धारित किया गया था पुतला दहन का, उसको लेकर के हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन करने जा रहे थे। लेकिन स्पष्ट हम लोग सब भी छात्र जो है शांतिपूर्वक जा रहे थे, कहीं कोई हो हंगामा नहीं था। इसी बीच में जो है कि देखा गया, कई जो है जेएमएम के छात्र नेता, उसके नेता लोग जो है कि बोर्ड लगा करके, मास्क लगा करके, लाठी लेकर के जो है कि छात्रों को बेरहमी तरीके से पीटे। जिला प्रशासन के द्वारा भी जो है कि खुली छूट दे दिया गया था। जिला प्रशासन भी पीटने में शामिल थी। कई साथी का जो है कि हाथ क्रैक कर गया, दादा मेरा अंगुली टूट गया, तो छोटा अंगुली टूट गया है। कई साथियों को जो है कि माथा फट गया है। अभी जानकारी हुआ है कि कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो स्पष्ट है कि ये लोकतंत्र में स्पष्ट ये जो तानाशाही रवैया है, आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, जितने दर्शक हैं, जितने छात्र हैं, क्या भारत के अंदर झारखंड नहीं है क्या? झारखंड में भारतीय संविधान नहीं चलता है क्या? अगर ये मतलब कि जो अभी भी देखे होंगे किस प्रकार से गिरिडीह में छात्रों को जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा करके मारा है, वही स्पष्ट रांची में भी जो है कि दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। तो वही अगर मान लीजिए हम लोग शांतिपूर्वक अगर विरोध मार्च कर रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको अधिकार ये कौन दिया है? तो स्पष्ट है कि आपके माध्यम से हम लोग फिर कह दे रहे हैं कि लाठी चलने से, हाथ तोड़ने से, अंगुली तोड़ने से ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप जितना दमनकारी नीति लाएंगे, यह आंदोलन उतना उग्र होगा, और फिर जो छात्र आगे के आंदोलन में जाएंगे, चाहे आप लाठी चलाएं, जेल में भर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और जो लोकतांत्रिक देश में जो ये किया गया है किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, ये बेहद खेद वाली बात है। और हम चाहते हैं, हम मांग करते हैं, झारखंड सरकार तो ही भाई, उनके टीम के लोग तो ही किए हैं, लेकिन जिन जिलों में हुआ है, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको चुन चुन करके गिरफ्तार करके जेल भेजने का। सर हम बैठे हुए थे शांतिपूर्वक एकदम हम लोग, और उसी बीच में हम लोग शांति से जा रहे थे। अचानक से पुलिस लाठीचार्ज कर दी, तो सब लोग भागने भी लगे, लेकिन हम थोड़ा सा गिर गए।
उसके बाद भी हम बोल रहे हैं कि सर चले जाएंगे, शांतिपूर्वक हम लोग चले जाएंगे, और किसी भी तरह का हम लोग तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्वक एकदम उनका सहयोग कर रहे थे। मतलब उसके बाद वो लाठीचार्ज किए तो हम गिर गए, उसके बाद हाथ में लगा, उसके बाद फिर बोले सर छोड़ दीजिए अभी भी हम लोग चले जाएंगे। उसके बाद फिर पैर में भी देखिए लगा है, और अभी जैसा एक्सरे में बताया गया कि इसका शोल्डर साइड थोड़ा सा क्रैक आया है, एक्सरे में आया हुआ है, तो अभी होगा। बाकी ये तानाशाही सरकार नहीं चलेगी, और चतरा, हजारीबाग और तमाम 24 जिला के जो भी स्टूडेंट हैं सब लोग इनकी रवैया को जान चुके हैं, और ये बहुत दिन तक नहीं चलेगी। ये जो पानी पानी खेल रहे हैं ये नहीं खेल पाएंगे अब, बस समय आ चुका है इस अंगुली का उपयोग करने का, इसका भी उपयोग करने का समय है हम लोग के पास। लास्ट विकल्प तो है ही यही, लेकिन अभी जो है फिलहाल तो लाठीचार्ज कर रही है, और बेरहमी से लाठीचार्ज कर रही है। मतलब उनको ये सलीका भी नहीं पता है कैसे लाठीचार्ज करना है, क्या करना है। किसी का तो सर फट गया, मेरा हाथ मतलब देखिए क्रैक आया हुआ है, हाथ उठ नहीं रहा है। फिर यहाँ पे देखिए मतलब इतना बेरहमी तरीका से मारा है कि मतलब क्या बताएं हम लोग, ऐसे लग रहा था कोई हम लोग देशद्रोही है, राजद्रोही है उस तरह से। क्या नाम? आभास रंजन नाम हुआ, चतरा से। तो सुना आपने जिन छात्रों को चोटें आई हैं उन लोगों ने क्या कुछ बताया, कैसे उन्हें चोटें आई, किस प्रकार उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों पर आरोप लगाया है। फिलहाल छात्रों ने साफ संदेश दिया है कि इस प्रकार के कार्यों के बाद भी उनका हौसला टूटने वाला नहीं है, और वो अपना विरोध इसी प्रकार से लगातार जारी रखेंगे, और अब यह विरोध और तेज होगा। शशांक शेखर, दायत न्यूज़, हजारीबाग।